हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का 5वां अध्याय, जो कि है पुष्पी पादपों की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने इसका 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका तीसरा पार्ट यानी कि भाग 3। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है प्रस्तुति कि आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो ये बेसिकली एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है यहाँ पर, ठीक है। जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे सारे लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ है। तो आज हम कवर करेंगे कुछ ये सारे टॉपिक्स, ओके, जिनमें कि पहला टॉपिक रहेगा मूल के क्षेत्रों का परिचय। उसके बाद मूल गोप यानी कि रूट कैप के बारे में देखेंगे। फिर मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र पढ़ेंगे यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन ऑफ एलोंगेशन, फिर जोन ऑफ मैच्योरेशन, इन सभी के बारे में देखेंगे। उसके बाद मूल रोम का कार्य क्या होता है, ठीक है। रूट हेयर्स जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है ये समझेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, ओके, और समझते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला आता है मूल के क्षेत्रों का परिचय। मूल शीर्ष रूट टिप, ठीक है। मूल शीर्ष यानी कि रूट टिप जिसे बोलते हैं। मूल का सबसे अग्र भाग मूल शीर्ष कहलाता है, ओके। यही भाग मिट्टी के अंदर की आगे की ओर बढ़ता है। मूल शीर्ष अत्यंत कोमल होता है, इसे विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ओके। यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि जो रूट टिप होता है, ठीक है, जिसे हम मूल शीर्ष बोलते हैं, ये आखिर होता क्या है। जब हम देख सकते हैं यहाँ पर जो रूट टिप होता है, जब भी कोई पौधा बढ़ता है तो सबसे पहले उसकी जड़ का जो सबसे आगे वाला भाग होता है वही मूल शीर्ष कहलाता है। यह हिस्सा जो होता है वो सबसे कोमल और संवेदनशील होता है, क्योंकि यही मिट्टी के अंदर आगे की ओर रास्ता बनाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कोई छोटा बच्चा पहली बार किसी संकरी जगह में घुस रहा हो तो उसे चोट लगने का डर ज़्यादा रहता है। तो ठीक उसी तरह मूल शीर्ष की भी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यह जो होता है वो लगातार मिट्टी में आगे बढ़कर पौधे को नई नई जगहों से पानी और पोषक तत्व दिलाने में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मूल के विभिन्न क्षेत्र। मूल को कार्यात्मक दृष्टि से कई क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र की संरचना अलग होती है, ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र का कार्य भी भिन्न होता है। ये क्षेत्र क्रमबद्ध रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जो ये मूल शीर्ष की हम बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी का ये पिक्चर भी दिया गया है, सभी क्षेत्र को दर्शाया गया है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमारी जड़ एक ही तरह से नहीं बनी होती है, बल्कि इसके अलग अलग हिस्से होते हैं और हर हिस्सा अपना अलग अलग काम करता है, ठीक है। यह कुछ वैसे ही है जैसे कि हमारे शरीर में सिर, ठीक है, फूल, पैर, सबके अपने अपने काम होते हैं, ठीक है। तो जड़ में भी क्या होता है, कई वर्किंग जोन्स होते हैं। जैसे हमारे शरीर में हाथ है, पैर है, ठीक है, आँख है, नाक है, कान है, तो सभी के अपने अपने ये काम होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जड़ में भी बहुत से वर्किंग जोन्स कहलाते हैं, ठीक है, होते हैं। कोई सुरक्षा करता है, कोई कोशिकाएं बनाता है, तो कोई लंबाई बढ़ाता है, कोई क्या करता है पानी को सोख लेता है, ठीक है, सोखने का काम करता है। ये सभी क्षेत्र एक क्रम में पाए जाते हैं ताकि जड़ का विकास सही तरीके से हो सके, ठीक है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए, जैसे कि ये जो मूल शीर्ष के क्षेत्र दिए गए हैं, ठीक है, ये जो पिक्चर है यहाँ पे, तो ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं जैसे कि ये देखिए, सबसे पहले तो मूल गोप, ठीक है, रूट कैप यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ये जो ऐसे ये सब बने हुए हैं ये मूल रोम है, ओके, रूट हेयर्स जिसे बोलते हैं। फिर यहाँ पे परिपक्वन क्षेत्र है, ठीक है, दीर्घीकरण क्षेत्र है, और यहाँ पे मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र यहाँ पर बताए गए हैं, ओके, सभी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। सबसे पहला आता है मूल गोप, जो कि आपने यहाँ पर अभी देखा, ये रहा आपका मूल गोप, ओके, दिस। चलिए, मूल गोप। मूल गोप की संरचना। मूल का शीर्ष अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। यह मूल शीर्ष को पूरी तरह ढक कर रखता है। इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती है। यह सबसे बाहरी सुरक्षा परत होती है, ओके। अब यहाँ पर आप समझिए, ये जो हम देख रहे हैं रूट कैप की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है, ये हमें यहाँ पर समझना है, ओके। तो जो ये मूल गोप होता है वो मूल का शीर्ष
अंगुलित जैसे मूल गोप से ढका रहता है। ओके, यानी कि जड़ के सबसे आगे के कोमल हिस्से को सुरक्षित रखने के लिए प्रकृति ने एक बहुत ही खास ढाल बनाई है जिसे मूल गोप कहते हैं। ओके, तो यह मूल शीर्ष पर ऐसे चढ़ा रहता है जैसे किसी कोमल बच्चे के सिर पर एक सुरक्षित टोपी हो। ठीक है, इसकी जो कोशिकाएं होती है बहुत ही नरम होती है, पतली दीवार वाली और तेजी से झरने वाली होती है। मिट्टी में जब जड़ आगे बढ़ती है तो मूल गोप मिट्टी के कणों से जड़ को क्या करता है, बचाता है। ओके, आगे देखते हैं मूल गोप का कार्य। यह कोमल मूल शीर्ष की रक्षा करता है। जब मूल मिट्टी में रास्ता बनाती है तब सुरक्षा देता है, मिट्टी के कणों से होने वाली क्षति से बचाता है, मूल की वृद्धि में सहायक भूमिका निभाता है। देखिए मूल गोप का कार्य की यदि हम बात करें तो मूल गोप का सबसे बड़ा काम यही है कि वह नाजुक मूल शीर्ष को नुकसान से बचाए। ओके, जब जड़ मिट्टी में रास्ता बनाती है तो मिट्टी के कण लगातार उसके संपर्क में आते हैं। ऐसे में क्या होता है कि मूल गोप आगे रहकर एक सुरक्षा ढाल की तरह काम करता है। तो यह हम कह सकते हैं यह उतना ही अद्भुत है जैसे कि जड़ को चोट न लगे। इसीलिए क्या होता है कि इसकी बाहरी कोशिकाएं बार बार झड़ती हैं और नई बनती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि किसी घिसने वाले काम में दस्ताने जल्दी जल्दी बदले जाते हैं। ठीक है, जो हम ग्लव्स पहनते हैं तो जब होता है तो ग्लव्स बार बार ख़राब होते जाता है लेकिन हाथ खराब नहीं होता है। ओके, ये बिल्कुल उसी तरह से है। ठीक है, आप पिक्चर में भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए मूल गोप का पिक्चर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र भी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। मेरिस्टेमिक क्रियाओं का क्षेत्र। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन। स्थिति एवं संरचना। यह क्षेत्र मूल गोप से कुछ मिलीमीटर ऊपर स्थित होता है। ठीक है, मूल गोप से आप देख सकते हैं इसकी कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं। कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है और इनमें सघन प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। ओके, यहाँ के ये जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है उसकी स्थिति एवं संरचना की बात की गई है। ठीक है, ये कार्य आ गया। आप ये पहले समझ लीजिए स्थिति एवं संरचना क्या है। जब हम मेरिस्टेमिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो ये जो होता है वो मूल गोप के ठीक ऊपर एक बहुत सक्रिय क्षेत्र होता है। ठीक है, उसे हम मेरिस्टेमी कहते हैं। मेरिस्टेमी क्षेत्र, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, यहाँ की कोशिकाएं बहुत ज़्यादा छोटी, पतली भित्ति वाली और गाढ़े प्रोटोप्लाज्म से भरी होती है। तो यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक फैक्ट्री समझिए, किसी फैक्ट्री में छोटे छोटे मशीन पार्ट्स लगातार नए सामान बनाते रहते हैं। तो यही वह जगह है जहाँ लगातार नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। मेरिस्टेमी क्षेत्र का कार्य क्या है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं बार बार विभाजन करती हैं। नई कोशिकाओं का निर्माण यहीं होता है। यह मूल की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। मूल की निरंतर वृद्धि इसी क्षेत्र पर निर्भर करती है। ओके, जब हम कार्य की बात कर रहे हैं मेरिस्टेमी क्षेत्र का कार्य क्या है, तो इस क्षेत्र की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। ओके, यानी कि मल्टीप्लाई होती रहती है। ओके, तो जैसे कि यानी बढ़ती रहती है। तो क्या होता है कि जितनी अधिक कोशिकाएं यहाँ बनेंगी उतना ही तेज जड़ बढ़ती जाएगी। इसे जड़ की ग्रोथ इंजन कहना एक तरह से गलत तो नहीं ही होगा। ठीक है, एक तरह से यह ग्रोथ इंजन का काम करता है। और अगर यह क्षेत्र काम करना बंद कर दे तो जड़ की वृद्धि भी रुक जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ इलोंगेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दीर्घीकरण क्षेत्र की स्थिति। ओके, यह क्षेत्र मेरिस्टेमी क्षेत्र के ठीक ऊपर पाया जाता है। इसमें नई बनी कोशिकाएं स्थित होती हैं। ये कोशिकाएं सक्रिय अवस्था में होती हैं। यह मूल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जोन ऑफ इलोंगेशन की बात करें तो ये बेसिकली है क्या, जोन ऑफ इलोंगेशन होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, वहाँ से भी समझ सकते हैं। जो मेरिस्टेमी क्षेत्र के ठीक ऊपर वह क्षेत्र मिलता है जहाँ कोशिकाएं लंबाई में बढ़ने लगती हैं, इसे दीर्घीकरण क्षेत्र कहा जाता है। यह ऐसे जैसे स्कूल में बच्चे पहले सीखते हैं, ठीक है, वो मेरिस्टेमी क्षेत्र हो गया, और फिर बड़े होकर लंबे होते हैं यानी कि ग्रोथ। तो इस क्षेत्र की कोशिकाएं अभी भी सक्रिय रहती हैं और लगातार आकार में बढ़ती जाती हैं। ओके,
आगे आता है दीर्घीकरण क्षेत्र का कार्य। इस क्षेत्र की कोशिकाएं शीघ्रता से लंबाई में बढ़ती हैं। कोशिकाओं के बढ़ने से मूल की लंबाई बढ़ती है। यह मूल को मिट्टी में आगे बढ़ने में सहायता करता है। मूल का अधिकांश बढ़ाव इसी क्षेत्र के कारण होता है। ओके, जब हम जोन ऑफ इलोंगेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, ओके, उसके कार्य क्या है, वो भी हमें समझना है। यही जड़ क्षेत्र को ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो जोन ऑफ इलोंगेशन है, ये क्षेत्र जड़ को वास्तविक रूप से लंबा करता है। कोशिकाएं क्या होती हैं, खिंचाव जैसी क्रिया करती हैं जिससे कि जड़ मिट्टी में आगे बढ़ती है। इस जड़ के पुश जोन, ठीक है, ये जो है ना, ये इसे हम लोग पुश जोन भी कह सकते हैं, पुश जोन कहा जाता है। तो क्योंकि यही क्षेत्र जड़ को मिट्टी में आगे धकेलता है और उससे क्या होता है कि एक तरह से मेन हम यदि कहें कि लंबाई कौन बढ़ाता है तो ये जोन ऑफ इलोंगेशन ही है। इसी कारण, इसके कारण ही, ठीक है, जो होता है वो लंबा होता है। ओके, लंबाई का जो मेन है वो दीर्घीकरण क्षेत्र ही है, जोन ऑफ इलोंगेशन का ही काम है जो कि वो लंबाई देता है। ओके, आगे आते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन यानी परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र की विशेषता, यह दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर स्थित होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं परिपक्व हो जाती हैं। कोशिकाओं में विविधता दिखाई देती है। अस्थायी ऊतकों का निर्माण यहीं होता है। ठीक है, अब मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन जो है, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो दीर्घीकरण क्षेत्र के ऊपर वह क्षेत्र आता है जहाँ कोशिकाएं क्या होती है, मैच्योर होकर अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए तैयार हो जाती हैं। यह हो गया जैसे कि स्कूल के बाद बच्चे बड़े होकर अपनी नौकरी या फिर जिम्मेदारियों को निभाते हैं, तो ठीक उसी तरह यहाँ कोशिकाएं स्थायी ऊतकों में बदल जाती हैं। ठीक है, यानी कि परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। ओके, फिर आते हैं मूल रोम यानी रूट हेयर्स की बात करें तो इस क्षेत्र से पतली कोमल धागे नुमा संरचनाएं निकलती हैं। इन्हें मूल रोम कहा जाता है यानी रूट हेयर्स कहा जाता है। ये अस्थायी संरचनाएं होती हैं। ये मूल की सतह, ठीक है, मूल की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाती है। ठीक है, एरिया जो होता है ना, एरिया बढ़ाती है, सरफेस एरिया, क्षेत्रफल बढ़ाती है। ठीक है, तो ये जो है, हम जो रूट हेयर्स की बात कर रहे हैं, जब मैच्योरेशन जोन जो होता है उसकी सबसे खास पहचान यही है। ठीक है, मूल रोम, रूट हेयर्स, ये जो होते हैं बहुत पतले तार जैसे निकलते हैं, जैसे कि जो मिट्टी में चारों ओर फैल जाते हैं। ओके, इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम कह सकते हैं जड़ के सिर पर छोटे छोटे मुलायम बाल हों। ठीक है, ये अस्थायी होते हैं, लेकिन क्या होता है कि पौधे को मिट्टी से पानी व खनिज लेने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ओके, क्योंकि ये जड़ की सतह को बहुत बढ़ा देते हैं, इनका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, तो उससे जो वाटर होता है, पानी होता है, वो एब्जॉर्ब होता है इसी की मदद से, रूट हेयर्स की मदद से। ओके, मूल रोम, ठीक है, तो इसका एक अलग ही कार्य है। ठीक है, एक अलग ही इसका महत्व है। ओके, मूल रोम का कार्य की बात करें तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं जल का अवशोषण, यानी मूल रोम मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इनकी दीवारें अत्यंत पतली होती हैं, जल आसानी से अंदर प्रवेश कर जाता है। यह पौधे की जल आपूर्ति बनाए रखते हैं। ठीक है, जब हम जल का अवशोषण एक प्रमुख कार्य है मूल रोम का, ठीक है, रूट हेयर्स का। मूल रोम की जो दीवारें होती हैं वो अत्यंत पतली होती हैं, इसीलिए पानी आसानी से इनके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये प्रक्रिया ऐसी है जैसे स्पंज पानी को खींच लेता है। स्पंज जो होता है वो पानी को खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रोम जितने अधिक होंगे पौधे को उतना ही अधिक पानी मिलेगा। पौधे के पूरे शरीर तक पानी पहुंचाने की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए, खनिज लवणों का अवशोषण। मूल रोम खनिज लवणों को भी अवशोषित करते हैं। ये लवण मिट्टी के घोल में घुले होते हैं। खनिज लवण पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। यह कार्य मुख्यतः परिपक्वन क्षेत्र में यानी मैच्योरेशन जोन में होता है। ठीक है, तो ये भी एक अलग कार्य है मूल रोम का, रूट हेयर्स का, यानी कि मूल रोम जो होते हैं वो मिट्टी में घुले हुए खनिज लवणों को भी अवशोषित करते हैं। ये जो होते हैं वो खनिज पौधों के लिए वैसे ही ज़रूरी है जैसे हमारे शरीर के लिए विटामिन और मिनरल्स। तो यदि रोम ना हो तो पौधा तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा, और इसीलिए क्या होता है कि यह क्षेत्र पौधों की पोषण व्यवस्था का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके,
आगे आते हैं, देखते हैं। ये हमारा लास्ट स्लाइड है, संक्षेपण। ओके, तो यानी कि बेसिकली जस्ट रिवीजन है। आज के क्लास में हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए। तो आज हमने मूल के क्षेत्रों का परिचय देखा, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जोन पढ़ा, जोन ऑफ एलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन देखा, रूट कैप के बारे में भी पढ़ा, ठीक है। फिर हमने रूट हेयर्स के बारे में समझा, ठीक है, उसके कार्य देखे, किस प्रकार से वो ये जो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, ओके, और फिर वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। ये सारी बातें हमने समझी, ओके, ठीक है। तो फिर तो हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, ठीक है। पिछला वीडियो जो था इसका वो भी मूल का ही था, ओके, रूट का ही था, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, ओके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ओके, एंड धन्यवाद।